हर हर महादेव, जय माता दी। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने खुद तो कोई उत्तर ना दिया, परंतु अपने मंत्री विद्दल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विद्दल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे। ये उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्मपत्नी हैं। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का ये बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इस दौहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव युधाजित के भय से संत्रस्त होकर ये इस निर्जन वन में आई हुई हैं। हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में आई हैं, अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दीन की रक्षा को तो और भी अधिक फलदायक कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ भय रहित होकर निवास करो। हे सुव्रते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुम्हें शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा ये पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख या शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में वे शोक रहित होकर निवास करने लगीं। इस प्रकार सुदर्शन का लालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विद्दल के साथ वहीं रहने लगीं। व्यास जी आगे बताते हैं, हे राजन, तदंतर महाबली युधाजित ने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चली गई? ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेजा। तत्पश्चात किसी शुभ दिन वे अपने दौहित्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्ववेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जल पूरित समस्त कलशों से राजकुमार शत्रुजित का अभिषेक किया। हे कुरुनंदन, उस समय शंख, भेरी के निनादों तथा दुर्यों की ध्वनि से पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंदीजनों के स्तुतिगान तथा मंगलकारी जय घोष से सारी अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। हष्ट पुष्टों से भरी पूरी और स्तुतियों तथा वाद्यों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या उस नए नरेश के अभिषिक्त होने पर नवीनपुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उस नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने घर में रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे कि वह राजकुमार कहाँ चला गया। महान पतिव्रता व मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। राज्य लोभी शत्रु युधाजित ने युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सब में समान बुद्धि वाले वे साधु जन शत्रुजित के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इस प्रकार युधाजित भी विधान पूर्वक अपने दौहित्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तथा राज्य भार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गया। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा था। ऐसा सुनकर युधाजित उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वह दुर्दश नामक श्रृंगवेरपुर में के राजा के यहाँ पहुंचा और उस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निषाद राज को अगुआ बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युधाजित को सेना सहित आते हुए सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि भारद्वाज से बोली कि युधाजित यहाँ भी आ पहुंचा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दौहित्र को राजा बना दिया। अब वह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है।
हे स्वामिन, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई आखेट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के उस पावन आश्रम में रह गई। धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जाबिली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि गोत्रज, कंडव, जतु, क्रतु, वितिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, राशासन, कहोड़, यवक्री, यज्ञकृत, क्रतु, ये सब और भारद्वाज आदि अन्य पुण्यात्मा मुनिगण उस पावन आश्रम में विराजमान थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुने, मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी व द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रुओं को संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण धारण किए वे पांचों पांडव मृग का पीछा करते हुए वन में एक वन से दूसरे वन में दूर निकल गए। इसी बीच समृद्धशाली सिंधु नरेश जयद्रथ वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम के पास आ गया। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ पुण्यात्मा मुनियों की दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरा। जब वह अपने दो भृत्यों को साथ आगे बढ़ा तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामिन, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वह मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहां आ गईं और लोगों से पूछने लगी, ये कौन है? उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई। जयद्रथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी पर पड़ गई। दूसरी देवकन्या की भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्रों वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने ऋषि धौम्य से पूछा कि ये युवती कौन है, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और इस परम सुंदरी का नाम क्या है? रूप और सौंदर्य से संपन्न ये स्त्री तो धरातल पर उतरी हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। यह स्त्री बबूल के वन में स्थित लवंग लता तथा कुरूपा राक्षसियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताइए, ये स्त्री किसकी पत्नी है? हे द्विज, ये तो किसी रानी से ऐसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो ये कदापि नहीं हो सकती। धौम्य बोले, हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली ये पांडवों की प्रिय भार्या तथा पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। यह इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। जयद्रथ बोला, विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहाँ गए हैं? क्या वे समान महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? धौम्य बोले, पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए हुए हैं। वे राजागण माध्याह्न काल में मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का ये वचन सुनकर वह राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर प्रणाम करके बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो हैं ना? आपके पतिगण कहाँ गए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा, हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। उसके ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा, हे स्वामिन, अतएव बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण हैं। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न, धर्मपरायण, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञकर्ता, दानी, शरणागत साधुजनों के में सामान्य थे। प्रहलाद के पौत्र वे राजा बलि कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणायुक्त 99 यज्ञ किए थे, फिर भी
सत्व गुण की साक्षात मूर्ति योगियों द्वारा सदा आराधित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली थी। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ही ये कपट किया था। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।